Today we are going to start new chapter that is quadratic equation. ठीक है, so पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है. What is polynomial? So polynomial क्या है आपका? Polynomial it's an expression, एक expression है of the form like f of x equals to an into x की power n plus a n minus 1 into x की power n minus 1 plus a n minus 2 x की power n minus 2. तो n की जो x की जो पावर है वो तो डिक्रीज होती जाएगी, n से स्टार्ट होकर एक एक माइनस करते जाओ, 0 तक जाएगी. और यहाँ पर भी ठीक है, इधर a n, यहाँ भी इसका जो लोअर सफिक्स है उसको एक एक आप कम करते जाओ, तो ये भी n से स्टार्ट होकर a0 तक जाएगा. ठीक है, सो a1 की पावर a1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस a0 इंटू एक्स की पावर 0. तो कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का है उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं ऑफ डिग्री n. अगर डिग्री n बोलेंगे इफ ये जो xn के साथ जो कोफिशिएंट है an अगर ये नॉन जीरो होगा तभी बोलेंगे डिग्री n. ठीक है, और ये जो ai's बोलने का मतलब ये है a1, ठीक है, a1 a2 a3 अप टू an, ये जो है दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स. ये क्या होंगे? रियल नंबर होंगे. गॉट इट? दीज आर रियल नंबर और an इज नॉन जीरो. और यहाँ पर जो n है मतलब जो x की पावर है, जो x की पावर है, ठीक है, ये x की जो पावर है दिस इज व्हाट? होल नंबर. ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई है? सर ये ai क्या है? हाँ जी, ai क्या है सर? ai का मतलब ये है यहाँ पर लाइक ai मैं लिख देता हूँ. ai का ये मतलब है a1 a2 a3 अप टू an, ये मतलब है. ठीक है, तो समझ में आ गया भाई? ओके सर. यस सर. रिपीट कर दो सर एक बार ये. तो भाई लाइक ये एक एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक एक्सप्रेशन है, इट्स अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. ठीक, एक an इंटू एक्स की पावर n प्लस an माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2, लाइक दिस चल रहा है आपका a0 एक्स की पावर 0. तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका दिस वन, दिस इज, इसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. और इस पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी इफ अगर xn के साथ में जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? an है ना बेटा. अगर ये नॉन जीरो होगा, अगर ये नॉन जीरो है तभी तो डिग्री n होगी. अगर मान लो मैं an को जीरो कर दूं, अगर मैं an को जीरो कर देता हूँ यहाँ पर, तो अगर an को जीरो करते हैं तो ये वाली तो टर्म जीरो ही हो जाएगी. क्यों बच्चों? फिर डिग्री n थोड़ी ना हो जाएगी. यस सर. तो इसलिए बोलना जरूरी है, अगर हम डिग्री n बोल रहे हैं तो इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा x की पावर n के साथ वो नॉन जीरो होना चाहिए. गॉट इट? और ai's क्या है? दीज आर रियल नंबर्स. और ai's का मतलब है a1 a2 a3 अप टू an. और x की जो पावर है दैट शुड बी होल नंबर, दैट शुड बी होल नंबर, वो होल नंबर होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ आई से 5x स्क्वायर प्लस 6x की पावर 1/2 प्लस 7, इज इट अ पॉलिनोमियल? क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी, नहीं, ये पॉलिनोमियल No. नहीं है. क्यों? बिकॉज यहाँ पर x की पावर जो है ये आपका होल नंबर नहीं है. दिस इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल. ये चीज समझ में आ गई? सर हाँ जी. सर जो a की पावर n है और सर an माइनस 1 an माइनस 2 सर जो ये है हाँ. एक्सप्रेशन, हाँ जी. तो सर इसमें मतलब कंटिन्यूअसली कोफिशिएंट डिक्रीज होता रहेगा सर हमारा. उससे आप कंफ्यूज मत हो. इधर देखो, वो तो ऐसी मतलब जर्नल में लिखा हुआ है तो आपको ऐसा लग रहा है. इधर देखो, अब मान लो हमने ऐसा कुछ लिखा 2x की पावर 5 प्लस 3x4 प्लस x प्लस 1, ये लिखा. ठीक है, अब यहाँ पर ये a1 है, ये a2 है, फिर इसके साथ जो कोफिशिएंट है डेट विल बी a3 और ये हो जाएगा a4. समझ में आ रहा है? ऐसे बोला गया. यस सर. और ये n है, ये n माइनस 1 है, मतलब पावर ऐसे डिक्रीज हो रही है. तो अब डिग्री की अगर बात करें, डिग्री क्या होती है? दिस इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. ये हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की. तो यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल मैंने लिख के दिया है, ये पॉलिनोमियल है ना? यस, ये पॉलिनोमियल है, सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है. n यहाँ पे होल नंबर है, ठीक है, ai's यहाँ पे रियल नंबर है.
भाई 2, 3, 1, यहाँ भी 1 है साथ में, ये सब रियल नंबर है। और यहाँ पे जो x की जो पावर्स हैं 5, 4, 1, ये सब होल नंबर है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो यस सर। पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री बताओ। डिग्री के लिए क्या करेंगे हम, x की हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है भाई यहाँ पे 5, तो यही आपकी डिग्री हो जाएगी। 5। ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूँ यस सर। इसको 2x 5 प्लस अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 1, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? इज इट अ पॉलिनोमियल? हाँ जी, यस सर। यस है, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो x की पावर है वो तो होल नंबर ही है ना, यस सर। और और जो नंबर ai रियल भी है है। यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 1, ये रियल नंबर है, कोई दिक्कत यस नहीं सर। आता। तो ये पॉलिनोमियल है। गॉट इट? समझ में आ गया? यस अगर सर। मैंने यस लिखा सर। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस यहाँ सर। पे ऐसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1 प्लस 5, तो यहाँ पे तो -1 आ गया, नहीं नहीं, ये नहीं है सर। तो ये तो होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। गॉट इट? तो पहली बात तो यही कि आपको देखकर पता चलना चाहिए कि मतलब पता होना चाहिए कि कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। फिर जब आपको पता चल गया कि हाँ भाई ठीक है ये पॉलिनोमियल है, तो फिर उसकी डिग्री कैसे देखते हैं? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वो होती है। तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स इतना। अब मान लो मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लिख दिया, तो इक्वल्स टू 0 लिखने से क्या हो गया, वो इक्वेशन बन गई, दैट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब ये तो क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अगर मैंने इक्वल्स टू 0 कर दिया तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा पॉलिनोमियल को हम इसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं ये देखो जरा। क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर मान लो किसी भी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, एक ही टर्म लिखी है, ठीक है, तो उसको हम मोनोनोमियल बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं उसको? मोनोनोमियल। अगर उसमें 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, 4 है तो मतलब उसको पॉलिनोमियल बोल दिया। पॉलिनोमियल बोलने का मतलब ये हो गया कि काफी सारी टर्म्स है। ठीक है। और डिग्री के बेस पर मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है। डिग्री 0 कब होगी? लाइक अगर मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर 5 लिख दिया, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री है ही नहीं, यहाँ पर x की पावर 0 लिखा है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये तो एक कांस्टेंट है। दिस इज व्हाट अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। गॉट इट? अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 को ऐसे लिखा जाएगा, लाइक ऐसे लिख दिया 5x प्लस 7, तो ये तो क्या, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। दिस इज व्हाट अ लीनियर पॉलिनोमियल। गॉट इट? अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल लो। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, बस 4 तक ही करते हैं। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, ये समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। नो हाँ सर। जी, सर 4 से आगे नहीं होता सर डिग्री में। ना बस इतने, इससे आगे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है। ओके सर। देन थर्ड वन इज जीरोस या फिर रूट ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन आपको दे दी, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स की बात कर रहे हैं। मान लो कोई नंबर है के, अगर एफ ऑफ के, अगर एफ ऑफ के आपका 0 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि के जो है इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। गॉट इट? That is, if f of k is equals to 0, then we can say that k is a root of f of x equals to 0. Got it? समझ में आ गया? और इसको ऐसे कह सकते हो, these are values या वैल्यू या फिर वैल्यूज, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ऑफ अ वेरिएबल, जो भी आपका पॉलिनोमियल का वेरिएबल होगा उसी की वैल्यू होती है, सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन।
गॉट इट। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ली, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर मान लो x को मैंने -2 रखा, x को अगर -2 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा आपका, -2 का स्क्वायर वी गेट 4, वी गेट इधर -10 + 6, तो ये तो 0 आ गया ना, 4 + 6 10, -10 0, तो 0 हो गया। ऐसे ही अगर हमने -3 रखा यहाँ पर x की जगह, वी गेट 9 -15 + 6, ये भी 0 हो जाएगा। तो मतलब ये x की वैल्यूज है ना, x = 2 एंड -3, -2 एंड -3 दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो मतलब ये रूट्स हो गई। ये तो पता ही आपने 10th में भी पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई नई चीज आप नहीं पढ़ रहे हो। तो रूट्स बहुत सिंपल है, दीज आर वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल सेटिस्फाइंग द गिवन क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन। इक्वेशन चाहे कोई भी हो, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, कोई सी भी हो, मतलब पॉलिनोमियल की बात हो रही है। गॉट इट? हाँ जी बच्चों। रिपीट कर दो सर एक बार। अरे रूट से मतलब ये है, जैसे हमने ये इक्वेशन ले ली, ठीक है, हम इसको एक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। फिर हमने क्या बोला, जो रूट्स होती हैं, जो रूट्स हैं, दीज आर वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यूज ही है ये। अगर हमने एक्स की वैल्यू -2 रखी तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है, राइट साइड में 0 है तो ये 0 ही आ रहा है। समझ में आ गया? आगे सर। तो x को अगर -3 रखा तो भी 0 ही आ रहा है, अभी करके देखा था हमने, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? सो -2 -3 आर रूट्स। गॉट इट? डन सर। हाँ भाई, किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। नो सर। नहीं ना, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। इफ 1 - p इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और 1 - p इसकी रूट है, देन फाइंड इट्स रूट्स। तो इसकी रूट्स निकालनी है, मतलब p की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो और फिर रूट्स निकालो। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये इसकी रूट है, तो मतलब ये x की वैल्यू है, इट मीन्स इट्स अ वैल्यू ऑफ x। x यहाँ पे वेरिएबल है तो ये x की वैल्यू है ना। तो Yes, x sir. की जगह ये रख दो, x की जगह 1 - p रख लो, जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर x² है, सो वी गेट 1 - p होल स्क्वायर, देन वी हैव +px, तो +p, x की जगह 1 - p रख दिया, ठीक है। देन दिस, तो इसको हमने सॉल्व किया बेटा, 1 - p कॉमन आ रहा है, इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन आ गया। यहाँ से कितना बचेगा, 1 - p, यहाँ से कितना बचेगा p, और यहाँ से कितना बचेगा 1। तो यू कैन सी p और p तो कैंसिल हो गया, तो इतना बच गया। यहाँ से बेटा p की वैल्यू आ गई 1, p 1 आ गया, है ना। तो जब p को आपने 1 रखा इस वाली इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर बन जाएगी आपकी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, दिस, ठीक है। देखो यहाँ पर आपने p को 1 रख दिया इस वाली इक्वेशन में, तो वी विल गेट x² + x = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमने सॉल्व किया, वी गेट 0 एंड -1। गॉट इट? तो दीज आर रूट्स, यही रूट्स हो जाएंगे। These are 2 रूट्स, ये तो पूछा था, देन फाइंड इट्स रूट्स। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, Yes, sir. सर। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या, इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, है ना। उसको अगर हमने =0 रख दिया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सिंपल है। तो ax² + bx + c, अगर ये लिखा है, इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अभी तो ये एक्सप्रेशन है ना, इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x। यहाँ पर a b c जो है कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जैसे बच्चे ये देखते हैं ना, अगर मैंने लिख दिया भाई ax² + bx + c = 0, ये लिख दिया, और फिर आपसे पूछा भाई बताओ कौन सी इक्वेशन है, बच्चों का एकदम से आंसर होता है यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर वो गलत है। क्यों गलत क्यों है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है ये, है ना। अब यहाँ पर क्या है, जब तक आपसे बोला ना जाए ना कि a 0 नॉन जीरो है, अगर a नॉन जीरो होगा तभी तो हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी बच्चों, कुछ बात समझ में आ रही है क्या बोला जा रहा है?
Yes, sir. अगर मान लो कि a 0 हो जाए फिर तो ये कुछ ऐसा बचेगा खाली bx प्लस सी, और ये कहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है? ये तो लीनियर इक्वेशन है। फिर समझ में आ गया? Yes, आ sir. गया सर। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल रहे हो तो ये बोलना बहुत जरूरी है कि a नॉन जीरो है और a b c खुद कांस्टेंट है। समझ में आ गया? a b Yes, c sir. खुद कांस्टेंट है। कांस्टेंट से क्या फायदा है? मान लो कि अगर a कांस्टेंट नहीं है फिर तो मान लो कि a 3x है, तो अगर a को 3x रख दिया बेटा तो ये तो फिर तो क्वाड्रेटिक बची नहीं। a को अगर मैंने 3x रख दिया तो 3x क्यूब हो गया ना, तो फिर ये क्वाड्रेटिक कहाँ बची? Yes. तो इसलिए साथ में ये चीजें भी बोलनी जरूरी है कि ये जो a b c है दीज आर कांस्टेंट एंड a इज नॉन जीरो, तभी हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो बच्चों Yes. अब इसी को इक्वल टू जीरो कर दो। जीरो करने से क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया? तो Yes, sir. इफ वी हैव दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको हम ऐसे 3 बार लगाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है आइडेंटिकली। ठीक है, तो अभी आगे भी चैप्टर में मैं यूज करूंगा इस तरह से 3 लाइंस यूज करूंगा। इसका मतलब है आइडेंटिकली। तो इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए कॉमन लिया, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक, एंड ऑफ कोर्स ए इज नॉन जीरो। तो इसी एक्सप्रेशन को आइडेंटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, यस सर। अच्छा, फिर इधर आ जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। देखो भाई, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में एक बार सीख लो। जैसे कि यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 है। ठीक, तो पहली बात तो ये एक्स स्क्वायर के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो कॉफिशिएंट अगर है तो उसको हटा दो। तो जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 हटा दिया, मतलब कॉमन ले लिया, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 7/3 लिख सकते हैं ना बच्चों? यस अब सर। क्या करना है आपको? x का कोफिशिएंट देखना है। जैसे यहाँ पे 4/3 है, इसको हाफ कर दो। हाफ करने पर कितना हो जाएगा? ये 2/3 है ना। यस सर। फिर इसका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा? 4/9। 4/9। अब ये 4/9 एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, एक बार ऐड कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका बन जाएगा x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। क्यों बच्चों? बन रहा है ना। यस सर। एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो इतना आ जाएगा, प्लस 2ab करोगे तो इतना आ जाएगा। और ये आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, सॉल्व करो। एलसीएम लोगे इतना आ जाएगा 17/9। उसके बाद 3 को बस ये इतना कर लो। इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा करने से ये क्या बन गया आपका? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको आता था, तो जस्ट रिपीट करना सर एक। फिर से रिपीट करूं? कहाँ पर? सर देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पहली बात तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। दूसरा, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 कॉमन ले लो। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। हमने बोला कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। ऐसे तो लिखा जाएगा 4/3 7/3। यहाँ तक सही है? फिर x का जो कोफिशिएंट है ना, इसको हाफ कर लो। इसका हाफ करने पे कितना आ जाएगा? 2/3। फिर इसको स्क्वायर कर लो। स्क्वायरिंग करने पे कितना आ गया? 4/9। फिर एक बार तो 4/9 ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेंट अपनी जगह रहेगा। अब इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 17/9। ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, Yes, हो sir. गया। डन? लास्ट ईयर भी था ये। अरे एक बार और करा दो। बेटा आप मुझे बताओ कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ समझ में नहीं आया, आप बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था, यहाँ पे पहले पॉजिटिव लगाना कंपलसरी है? पहले प्लस का फिर माइनस? एक तो तेरी आवाज बहुत कम आ रही है, ईयरफोन लगा रखा है तो हटा दो।
सर ये जरूरी है पहले प्लस ही करना फिर माइनस? हाँ जी, ये जरूरी है, पहले प्लस के साथ ही रखेंगे, माइनस वाला अलग रखेंगे। ओके सर। ठीक है, तो बेटा Yes. सारे ही बच्चे मतलब कि आप ईयरफोन यूज मत करो, डायरेक्टली स्पीकर में बोलो, Clear दिया? अच्छी आवाज आती है। नाउ सर लास्ट ईयर भी था सर। अच्छा इधर देखो, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमने मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत क्वेश्चन ऐसे किए हैं। फिर पहले फंक्शन चैप्टर किया था, रेंज निकाली थी, तो वहां भी हमने बहुत परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो कोई नई चीज नहीं है इतना, है ना। इधर देखो, इफ वी हैव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, a कॉमन ले लिया, लाइक दिस, लिख सकते हैं ना बच्चों। Yes, sir. अच्छा, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर वही बात की इसका हाफ कर लो, हाफ कर लिया, कितना हो गया b बाय 2a, फिर इसका स्क्वायर कर दो, तो वी गेट b स्क्वायर ओवर, बी स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर। For a है ना। square. अब इसको एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो। अब इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसे लिखा जाएगा x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, जो भी इसका हाफ आएगा, b बाय 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसको ये लिखा गया आपका 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया, b माइनस कॉमन लेने के बाद b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। क्यों बच्चों, आ जाएगा ना। हाँ जी, अब ये क्या है, अगर ये क्वाड्रेटिक है, ये तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। Yes, sir. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट d बाय 2a का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं भाई। Yes, sir. इस चीज को अंडर रूट d बाय 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. लिख सकते हैं ना। तो बस इतना करना, ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया, उसके बाद अब आप ये देखो, दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी a प्लस बी, a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है। तो हमने लिखा x प्लस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। फिर x प्लस बी बाई 2a प्लस d बाय अंडर रूट डी बाय 2a। गॉट इट? हाँ जी। नाउ अब क्या है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, ये ऐसे आ जाएगा, b इस b के साथ माइनस आ जाएगा और ये प्लस अंडर रूट डी हो जाएगा बाय 2a। यहाँ से भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस ऑफ माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. ठीक, तो अब क्या है, लेट से इसको हमने बोल दिया अल्फा और इसको बोल दिया बीटा, दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। तो अब ये कुछ ऐसा लिखा गया, a अल्फा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये लिखा गया। ठीक है, वेयर अल्फा बीटा की वैल्यू ये थी, अल्फा बीटा इतना ही अभी हमने लेट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फा बीटा उसकी रूट्स है, अल्फा बीटा उसकी रूट्स है, तो दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन बी आइडेंटिकली इक्वल टू, कैन बी रिटन आइडेंटिकली इक्वल्स टू a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। गॉट इट? जैसे कि मान लो हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है। चल रही है क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी रूट्स क्या क्या है, रूट्स बताओ जरा क्या क्या है। हाँ जी, एक्स स्क्वायर 2 3 में ब्रेक कर लो, माइनस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3। -2 -3, sir. हाँ, -2 -3 रूट्स आ गई। तो मतलब ये है कि इस वाले एक्सप्रेशन को हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को आइडेंटिकली इक्वल रख सकते हैं x प्लस 2 x प्लस 3।
अब यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए यहाँ पर 1 ही है। गॉट इट? तो मतलब रूट्स क्या है यहाँ पर इसकी, -2 एंड -3, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। माइनस माइनस करोगे तभी तो प्लस होगा, ठीक है? तो मतलब ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट कैन बी रिटन लाइक दिस। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, इट्स टी टाइम। चाय पियोगे भाई बच्चों? जी। नहीं, चाय नहीं पीते आप लोग? चाय पीते हो नहीं पीते हो? नो सर। सारे बच्चे दूध ही पीते हैं। दोनों पीते हैं सर, दोनों। अच्छा चलिए, एक काम करते हैं, अभी हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक है ना? Yes, तो sir. फिर चाय ठंडी हो जाएगी, फायदा क्या है उसका? फायदा नहीं सर इसका, हाँ, ले कोई लेंगे। फायदा नहीं है। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ओके, सो कहाँ तक हो गया था हमारा? तो टी ब्रेक खत्म हो गया, वापस आते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया, नोट पे आ गई सर। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन की बात हो रही है। इक्वेशन फर्स्ट इज वैलिड इवन इफ ए बी सी आर नॉट कांस्टेंट। ये तब भी वैलिड है अगर ए बी सी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? पहली चीज। दूसरा, अगर ए बी सी कांस्टेंट है और ए नॉन जीरो है, देन तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर देन इसको हम आइडेंटिकली इक्वल टू लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। गॉट इट? इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? हम कह सकते हैं इधर एक्स माइनस अल्फा 0 और एक्स माइनस बीटा 0। गॉट इट? तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ किया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ किया है। तो 2 रूट्स आ गए ना, अल्फा और बीटा। क्यों बच्चों? सो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स। और इन जनरल आप तो ये समझो, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतनी ही उसके रूट्स होंगी, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतनी रूट्स होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री का, तो उसके 2 रूट्स हैं, ठीक है? नाउ नोट 3, लेट ए बी सी, ये कांस्टेंट है और ए नॉन जीरो है, तो ये क्या है आपका? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट कैन बी आइडेंटिकली रिटन इक्वल्स टू दिस, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है? तो भाई इसी चीज को ऐसे लिखा है, इसी चीज को तोड़ मोड़ के हमने ऐसे लिख दिया, तो है तो एक ही बात ही। तो इसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? एंड इट विल होल्ड, आइडेंटिटी का मतलब है इट विल होल्ड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज ट्रू है सर। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमेशा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे x प्लस 2 होल स्क्वायर है, हमने इसको रखा भाई एक्स स्क्वायर प्लस, एक्सपेंड कर लो और तो कुछ नहीं है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है? एंड 2ab तो करोगे 4x आ जाएगा। तो अब आप x की कुछ भी वैल्यू रख लो, कोई भी वैल्यू रख लो जो आपके मन में आती है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा ही बराबर आएगी, है ना? क्योंकि बात तो एक ही है, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके ही तो लिखा है। क्यों बच्चों? यस सर। तो ये क्या है? आपकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इज व्हाट? सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इक्वेशन में क्या होता है? इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है? इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ जी, दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना? Yes, और sir. इक्वेशन जो है ये कुछ
स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए, पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होती है ना? Yes. सेटिस्फाइड फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज, फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज, वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को चलो एक्स बोल रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये डिफरेंस Yes, है sir. इक्वेशन में और आइडेंटिटी में। नेक्स्ट नोट वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आइडेंटिकली हमने बोला हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? Excuse me, तो sir. अब यहाँ पर चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स कॉमन लोगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा। गॉट इट? ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिखा गया। अब क्या करो, आप कंपैरिजन करो बोथ साइड। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, मतलब ए इक्वल्स टू ए। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, है ना? इतना आ गया। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, तो इक्वल्स टू बी रख दिया। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, ये आ गया आपका माइनस बी बाय ए। 10th में भी यही पढ़ा, अल्फा Yes, sir. प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस बी ओवर ए, ये आपने पढ़ा है ना 10th में? Yes, sir. तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? ये पूरा कांस्टेंट है, और यहाँ कांस्टेंट क्या है? सी। तो सी इक्वल्स टू ए इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? सी ओवर ए। दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यही पढ़ा है आपने 10th में। Yes, sir. तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है? सम ऑफ फ्रूट्स इतना होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सी ओवर ए। गॉट इट? तो अब ऐसा है भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम आइडेंटिकली ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस एस, यानी कि सम ऑफ रूट, इसको हम एस बोल रहे हैं, ठीक है? इसको एस बोल रहे हैं। दिस इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको हम पी बोल रहे हैं, तो प्लस पी। समझ में आ गया भाई? हाँ जी बच्चों। Yes, sir. अब a quadratic equation with roots अल्फा बीटा कैन बी रिटन एज, हमने बोला कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें पता है अल्फा बीटा है, ठीक है? तो हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। गॉट इट? इन जनरल एक यहाँ पर आप क्या करो, कांस्टेंट लगा लो, लेट्स से लैम्डा। लैम्डा इज कोई एनी क्या है? ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, नॉन जीरो स्केलर है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि मैंने आपसे बोला कि ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसकी रूट है एक्स माइनस 2 एंड माइनस 3, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0 रखोगे, है ना? ऐसे ही बनाया है ना 10th में? यस सर। तो सम कितना आ गया? माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5, ये प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, है ना? प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? प्लस 6। ये आ गया। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या इसके रूट्स चेंज हो जाएगी? रूट तो अभी भी यही रहेगी ना? यस सर। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दूसरी है। अब मान लो कि मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 से मल्टीप्लाई करने से कोई रूट थोड़ी ना चेंज हो गई, रूट तो अभी भी यही रहेगी, है ना? यस सर। तो कहने का मतलब ये है भाई, तो इन जनरल हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लैम्डा लगा देंगे, मतलब कोई नॉन जीरो क्वांटिटी लगा दो। तो ये तो हो गया आंसर। तो इन जनरल हमने क्या करा, ठीक है, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ पर लेट से लैम्डा या कुछ भी रख लो, लैम्डा ही रख लिया, इक्वल्स टू 0। ये आंसर रहेगा। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? हाँ जी बच्चों।
आवाज नहीं आ रही भाई, क्या हो गया? आ गया सर समझ में? Yes, sir. किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, चले आगे। यस सर। ठीक है। सर हाँ जी। सर ये सर जो आपने एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 बताया हाँ, सर, ये क्वाड्रेटिक के लिए, सर क्यूबिक के लिए भी तो सर कुछ होता है सही? क्यूबिक के लिए भी होता है, वो बाद में बताएंगे, फिलहाल मैंने क्वाड्रेटिक के लिए बताया। ओके सर। ठीक है। यस सर। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट 3 एंड -8। तो ठीक है, अल्फा इतना बीटा इतना है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने निकाला। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज -5 माइनस माइनस प्लस, तो +5x माइनस दिस इतना है। बट यहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए, इनटू करना चाहिए किसी नॉन जीरो स्केलर के साथ। तो k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा सर पहले तो आपने लैम्डा यूज किया था, अब के यूज कर रहे हो, तो क्या फर्क पड़ रहा है? उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। के बस ये जरूर लिख देना के नॉन जीरो है। सही यूज क्यों किया सर आपने यहाँ के? हाँ, के। वाई यूज सर? अरे मतलब अभी तो बताया रीजन। अगर लैम्डा मैं के अच्छे पहले ये आ गया, आपकी इक्वेशन आ गई, अगर इसको मान लो कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट्स पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? रूट तो अभी भी यही रहेगी। अगर मैंने इसको किसी से 10 से मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी रूट्स यही रहेंगी, रूट तो चेंज नहीं होने वाली। तो इन जनरल ऐसे तो बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती हैं जिसकी रूट्स 3 और -8 होगी, ऐसी बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। तो इसलिए इन जनरल हमने क्या करा, इनटू के कर दिया। के मतलब कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, नॉन जीरो स्केलर, और बस इसलिए लिखा है यहाँ पे के नॉन जीरो। समझ में आ गया? आ गए सर। मतलब पहले समझ में नहीं आया था, पहले तूने झूठ बोला था। सर अभी भी ढंग से नहीं आया थोड़ा। हाँ, ढंग से नहीं आया सर अभी थोड़ा। अभी भी नहीं आया भाई? नो सर, 10th एक में बार आपने ये नहीं पढ़ा कि आपको 2 रूट्स दे दी जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? ऐसी तो बनाते हैं, यस सर। है ना? ये सर समझ में आ गया था, लेकिन सर जब आपने के की बात कही थी ना पहले सर, जब हाँ, मैंने हाँ। यहाँ नहीं करी थी। अच्छा, ठीक है। तो मतलब अब के की जगह ऐसा नहीं है कि अब मैं मान लो आगे चल के के की जगह एम यूज कर लूँ तो कोई बच्चा बोलेगा अब एम यूज क्यों कर लिया? हमने तो बोला ये कुछ भी हो सकता है नॉन जीरो स्केलर, तो वो तो हमारी मर्जी है, हम के यूज करें, एम यूज करें, लैम्डा टैम्डा चैम्डा जो भी करना है करो, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है। हाँ जी बच्चों। यस सर। ओके, नाउ ठीक है सर। सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा बीटा। सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा बीटा का क्या मतलब है? An expression in alpha beta is called symmetric if on interchanging alpha and beta expression does not change। मतलब कोई एक्सप्रेशन आपको दिया है अल्फा बीटा के टर्म में और आपने क्या करा, अल्फा और बीटा की वैल्यू चेंज कर दी, मतलब पोजीशन चेंज कर दिया, अल्फा की जगह बीटा रख दिया और बीटा की जगह अल्फा रख दिया, लेकिन एक्सप्रेशन अभी भी वो सेम ही रहता है, तो उसमें एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। अगर ऐसा है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला एक्सप्रेशन देखो भाई, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अगर यहाँ पर मैंने अल्फा बीटा की पोजीशन चेंज कर दी तो क्या एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा? क्यों भाई? नहीं ना, जल्दी बोलो बच्चों, हाँ या ना? हाँ No, होना sir. चाहिए सर। नो सर, नो चेंज। नहीं होगा ना, तो No इसलिए change, ये नहीं क्या है, होगा, sir. सिमेट्रिक है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अब ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर इसमें मैंने अल्फा बीटा की पोजीशन चेंज कर दी, अल्फा की जगह बीटा रख दिया, बीटा की जगह अल्फा, तो क्या ये चेंज हो जाएगा? नहीं ना, सेम रहेगा। तो ये भी सिमेट्रिक ही है। सर ये तो ऐसा होगा, बस उसकी वो राइट साइड लेंगे, उसको लेफ्ट साइड हाँ, लेंगे। अब ये देखो जरा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा की पोजीशन चेंज कर दी, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? सेम रहेगा सर। नहीं ना, नो सर। तो ये भी कोई सेम सिमेट्रिक। रहेगा। अब मान लो कुछ ऐसा लिखा है अल्फा ओवर बीटा माइनस बीटा ओवर अल्फा, अब मैंने अल्फा बीटा की पोजीशन चेंज कर दी तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा बीटा बाय अल्फा माइनस अल्फा बाय बीटा, लेकिन अब तो ये दोनों सेम नहीं है, ये तो अलग हो गए, सर। है ना?
Yes, sir. Yes. तो इसलिए आपकी बार ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। इफ वी हैव अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अब यहाँ भी अगर मैंने अल्फा बीटा की पोजीशन चेंज कर दी तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। अब ये तो दोनों एक बात नहीं है, ये तो अलग अलग है, तो ये भी आपका सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। लेकिन मान लो इसी में मैंने मोड लगा दिया लाइक दिस, तो आपकी बार ये सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो मान लो मैंने ऐसे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कर लिया और ये लगाए, तो यहाँ से तो मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, और सिंस मोड लगाए तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया? तो देयरफॉर दिस इज व्हाट सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा बीटा। आई होप ये समझ में आ गया भाई, सबको समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ भाई बच्चों। No, sir. No, sir. देखो भाई, झूठ बोलोगे तो आपका नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। सच बोलना बिल्कुल। समझ में आता है तो यस सर, नहीं आता तो नो सर। तो कुछ बच्चों की मेंटेलिटी ऐसी होती है, यार नहीं इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, अगर मैं ऐसा बोलूँगा नहीं समझ में आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो अपने माइंड से यही निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरों के बारे में सोचते हो आप लोग। सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना सर अभी। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। हाँ आज ही भेज देंगे। ठीक है। ठीक, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। सो लेट अल्फा बीटा, देखो आप क्वेश्चनिंग क्या करो यार, क्वेश्चनिंग करना आपका राइट है, और जब तक आप क्वेश्चनिंग नहीं करोगे आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चनिंग तो तभी होगी ना जब आपने समझने की कोशिश करी, आपको समझ में नहीं आया। हाँ, क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो क्वेश्चनिंग करता है। अब चाहे वो क्वेश्चनिंग मतलब क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, गलत होएगा तो मैंने कौन सा तुम्हें गोली मार देनी है, या किसी और ने कौन सा तुम्हें कुछ बोल देना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, गलत भी होगा तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, है ना? तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड फर्स्ट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो अच्छा ये तो एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो यहाँ से हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, इसके रूट्स है ना अल्फा बीटा। तो बेसिकली हमें सम का यूज करना है, सम एंड प्रोडक्ट। तो आप ये देखो भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अल्फा प्लस हाँ, लिख बीटा सकते हैं होल इसको। स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ जी यस बच्चों, सर, हो जाएगा। लिख सकते हैं ना? हम्म। अब अल्फा प्लस बीटा तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, हमें जो इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या दी है आपको देखो, 4x स्क्वायर, इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है भाई? -3 माइनस बी अपॉन ए माइनस 3/4। प्रोडक्ट माइनस कौन है? 9/4। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख लो, इतना आ जाएगा। बाकी तो सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा 81/16। ठीक है, अब बच्चे तो होने की मैं तुम्हें बताऊं भाई, इस तरह से माइनस का स्क्वायर कर लिया प्लस हो गया। अब क्या है कि बस लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ कि बस ये कर लिया, वैल्यू रख ली, सॉल्व हो गया, इतना आ गया। बाकी यू आर सपोज टू डू योरसेल्फ, कैलकुलेशन तो खुद ही कर लो। नर्सरी केजी के बच्चे ये थोड़ी- क्वेश्चंस कंपटीशन में भी आते हैं सर, स्कूल लेवल के क्वेश्चंस हैं। हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं उसी में, अभी तो मैं बेसिक ही करा रहा हूँ ना। ओके सर। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अल्फा क्यूब प्लस ये बीटा क्यूब है, यहाँ पे बीटा क्यूब करना है इसको। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को वी कैन ऑलवेज राइट लाइक अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। गॉट इट? ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी यू कैन ऑब्जर्व कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख सकते हैं। तो वैल्यूज रखो और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। वैल्यूज रखी यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा कितना है -3/4, अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला -9/4, यहाँ भी -3/4, इसका स्क्वायर कर लो, इतना आ जाएगा, क्यूब कर लो,
9 by -27/64 आएगा ना, 16. माइनस माइनस प्लस और एक ये माइनस आ गया, 9 3 27, 27 इंटू 3 ये 81 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया। बाकी टेक एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 64 आ जाएगा, -27 तो ये 4 इंटू 81 कर लो, 36. वो तो आप कर ही सकते हो ना, सॉल्व कर लो, इतना आ जाएगा -351/64। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट ये था अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, एलसीएम ले लो, वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा, इतना आ जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ पर क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्यों बच्चों लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे बोलो मेरे बच्चों, लिख सकते हैं ना, यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल लिख Yes, सकते sir. हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, अल्फा बीटा की वैल्यू रखो, सॉल्व करो। ये फर्स्ट पार्ट था, हमने 81 ओवर, अरे ये किसका डोगी आ गया बीच में, किसका डोगी है ये? समझ नहीं आया सर इसको। हाँ, क्या नाम है इसका? चलो एनीवे, चुप करा लो उसको। हाँ जी, देखो इधर, डाउट ये से हमने फर्स्ट सर पार्ट सर में वो कह रहा है निकाला। कि आज ये लास्ट क्वेश्चन करा दो क्लास का। क्या बेटा? सर क्लास लास्ट क्वेश्चन करवाने के लिए कह रहा था वो। अच्छा, मेरे को भी लगता है सर यही कह रहा था। लिसन लिसन लिसन, यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था, ये आया था 81/16, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला हुआ, ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दैट इज -9/4, सॉल्व कर लो, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 9 9 से, 4 4 से, तो -9/4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यस सर। नेक्स्ट पार्ट इज 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा। तो इसमें एक तो तरीका ये है कि क्या करें, इधर अंदर मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 इंटू 3 वी गेट 9, माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो -3 कॉमन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख लो, 9 आ जाएगा। गॉट इट? ये तो सिंपल हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा यहाँ पे रूट्स हैं, क्यों बच्चों, बताया था ना। यस अब सर। यहाँ पर क्या है, अगर x को हमने 3 रख लिया, ठीक, क्योंकि हमें 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा इसकी वैल्यू चाहिए, तो यानी x को 3 रखना है, तो x को 3 रख दिया, जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 3 रख दो, तो ये हो जाएगा भाई, आपको यहाँ पे 3 रखा, इधर 3 रखा, तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा हो जाएगा, इसकी तो हमें वैल्यू चाहिए, तो बाकी सॉल्व किया बस, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। ये हो जाएगा आपका कितना, 9 इंटू 4 36 प्लस 9 माइनस 9 ये कैंसिल, ये 4 नीचे चला जाएगा, इधर आ गया, एंड 4 9 जा 36, तो यहाँ से भी 9 आ गया, ठीक है। सो 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से भी 9 आ गई, तो ये भी सर सेकंड मेथड से रिपीट कर दो एक बार। भाई हमने ये बोला ना कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आइडेंटिकली वी कैन राइट ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब फिर हमने x को 3 रख दिया, हमें जो इक्वेशन दिया वो तो ये दिया है 4 3x लिख, तो इसके हिसाब से वी कैन राइट 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 4x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। फिर उसके बाद x को 3 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 4 36 प्लस 9 माइनस 9 4 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, ये कैंसिल 4 9 जा 36, तो 9 आ गया आंसर। समझ में आ गया? हाँ भाई लम्बा लिख। नहीं सर। हो भाई, क्या खाया था आज, खाना नहीं खाया क्या? सर मैं कोई सर ज्यादा खा ये लिया। सर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है हाँ सर, ये आपने सर वहां से जो कॉमन निकाला a सर, उसके बाद सर आपने x माइनस अल्फा लिख दिया। अरे अभी ये बताया था, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ या ना। यस सर। फिर अब हमारे पास ये इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो उसको यहाँ पे रखा, और बाकी इसकी जो रूट्स हैं अल्फा बीटा है, तो ऐसे लिख दिया, अच्छा अच्छा ठीक है सर, अब आ गया। ठीक है। उसके बाद एक्स को 3 रख दिया, सॉल्व कर लिया, 9 आ गया। गॉट इट?
यस सर, डन। ओके, चलिए लास्ट 5th पार्ट, बस ये लास्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद कल करेंगे। तो 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर। एक तो तरीका ये है कि ठीक है अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वो तो बहुत सिंपल है, तो कहीं ना कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, फिर उसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, तो ये आप कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। इसको हमने क्या करा, ऐसे लिख लिया 5 माइनस अल्फा 5 माइनस बीटा इंटू 5 माइनस बीटा 5 प्लस, यहाँ भी क्या होगा 5, एक बार माइनस किया ना, एक बार प्लस करना पड़ेगा, 5 माइनस अल्फा 5 प्लस अल्फा, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो 5 माइनस अल्फा 5 माइनस बीटा, इसको क्लबिंग करी, 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा, इनको एक साथ लिखा, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसको तो हम इस तरह से लिख सकते हैं आइडेंटिकली, क्यों बच्चों, लिख सकते हैं ना, हाँ जी। यस सर। तो x को एक बार हमने 5 रख दिया, 5 रखने से क्या होगा, ये 5 माइनस अल्फा 5 माइनस बीटा, ये वैल्यू चाहिए थी ना, ये आ जाएगी। बाकी इसको सॉल्व किया, x की जगह 5 रख दो, इसको सॉल्व किया, ये आ गया आपका इतना। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 5 माइनस अल्फा और 5 माइनस बीटा की, इसको सॉल्व कर लो, ये इतना आ जाएगा 106/4, ठीक है, दैट इज 53/2, कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे समझ में आ गया बेटा। तो इतना आ गया। अब हमें और क्या चाहिए, और हमें चाहिए वैल्यू इधर 5 प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा, ये कैसे आ जाएगी, अगर यहाँ पर मैंने x की जगह -5 रख दिया, यहाँ भी -5 आ गया, यहाँ भी -5, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना, तो ये फैक्टर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, यस और नो, आ जाएगा ना। तो x की जगह -5 रख लो, x की जगह -5 रखा, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो वी विल गेट 5 अल्फा 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा, और लेफ्ट साइड में तो सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 4, x की जगह -5 रखा है, सो -5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 -9, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 76/4, इतना ही आएगा, ठीक है। बाकी ये आपका कैंसिल हो जाएगा 19 से, तो 19 आ गया, तो इसकी वैल्यू 19 आ गई। हमें चाहिए क्या था, हमें तो इन सब का प्रोडक्ट ही तो चाहिए, 5 माइनस अल्फा 5 माइनस बीटा 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा, ये चाहिए। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 53/2 और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है 19, तो इसको इंटू कर लो, जो भी आंसर आ जाएगा, बस इतना ही छोड़ दो, दिस इज आंसर। समझ में आया? हाँ जी बच्चों, तो एक बार देख लो दोबारा से। हाँ जी भाई जल्दी बताओ, यस और नो, जिसको नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं आया, दोबारा से समझते हैं फिर। और पहला तरीका तो बहुत सिंपल है, वही कि अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा भाई, 25 का स्क्वायर देन माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस दिस, तो माइनस कॉमन आके ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 25 यहाँ लिखा जाएगा एंड प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है ही, इसको आप फर्दर लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, और फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज रखोगे और सॉल्व करोगे। हाँ जी बच्चों कर लोगे, यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा। यस अरे बोलो भाई, यस सर। सो तो नहीं गए? नो सर। ठीक है, तो ठीक है, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी देखते हैं कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।